everyone. This is Geetu from Giggles Clinic and my own space. So आज का हमारा टॉपिक है प्ले-डो and how play-doh is a multifunctional activity and how it can be help in developing various skills like sensory exploration, bilateral coordination, eye-hand coordination and fine motor skills. So आज हम अपने इस सेशन में जानेंगे कि प्ले-डो से हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को बच्चों को हम कैसे करा सकते हैं थ्रू दिस सिंगल एक्टिविटी. प्ले-डो इज as we all know कि प्ले-डो is a safe and smoothing material. It's helpful for settling down, relaxing a child. Child can occupy it for a long time. It's soft and we can mold it in various or many ways. It's good for creativity, imagination, and fine motor skills, arm strengthening, wrist strengthening, shoulder strengthening. This is a short intro about on Play-Doh. So let's start the session. Yes. Yes. So please take out the Play-Doh, toothpick, and rolling pin. Okay, everyone, take out the Play-Doh or the clay, rolling pin, and toothpick. So, ma'am? Yeah, please proceed, yes. First, please take out the Play-Doh and Play-Doh को इस तरह से हैंड में रोल करना है and put it on the table and roll it with the rolling pin like this and make a flattened shape. सब कर रहे हैं? ओके. Yes, ma'am. ठीक. तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी रोल करके. अब रोलिंग पिन से क्ले को जब हम रोल करते हैं तो इसको कराने से क्या होगा? जब हम ये करते हैं ना तो इससे एक तो बच्चे की अवेयरनेस आएगी. क्यों? क्योंकि इससे प्रोप्रोसेप्टिव बच्चे का इंट्रोड्यूस होता है. इसमें ये होता है कि बच्चे को प्रेशर कितना लगाना है. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ज्यादा प्रेशर लगा देता है, कभी इस तरह से होता है कि बहुत लेस प्रेशर लगाते हैं कि बच्चे का वो रोल ही नहीं होता. तो आपने ये भी देखना है कि बच्चे में जब हम प्ले-डो का यूज करते हैं तब कितना प्रेशर आ रहा है, थेराबूटी यूज करते हैं तब बच्चे में कितना प्रेशर लगाना है. तो ये अवेयरनेस बच्चे की जागती है. इस अवेयरनेस से बच्चे की थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है कि बच्चा सोचता है कि किसी एक्टिविटी में उसे प्रेशर लगाना कितना होता है. बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और साथ में टैक्टाइल इनपुट बच्चे को मिलता है. ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन बढ़ता है क्योंकि बच्चा रोलिंग पिन को उसकी रोलिंग पिन की ग्रिपिंग बढ़ती है, ग्रास्पिंग बढ़ती है. इस तरह से हमने रोल कर लिया. नाउ टेक द टूथपिक्स. अब हम टूथपिक से जो बच्चे अपना नेम खुद लिख सकते हैं वो नेम लिखेंगे और जिनको सिर्फ अभी फर्स्ट लेटर आइडेंटिफिकेशन है वर्ड की अपने नेम की वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जिन बच्चों को अभी अपना नेम नहीं आता लिखना, पेरेंट उनकी हेल्प कर दे और वो सिर्फ पेरेंट इस तरह से ये कर दीजिए कि फर्स्ट लेटर क्ले पे लिख दीजिए विद द टूथपिक एंड बच्चे को टूथपिक को
उस अल्फाबेट पे स्ट्रैक करना है लाइक दिस। So based on the level of your child, parents ask the child to do any of the 3 versions. इस एक्टिविटी को करने से बच्चे की सीटिंग टॉलरेंस भी बढ़ती है। ये फन वे एक्टिविटी है, बच्चे की इनसे ग्रास्प डेवलप होती है, क्योंकि जब बच्चा ये टूथपिक से एक्टिविटी करता है तो इस तरह से उनकी मूवमेंट रहती है फिंगर्स की, तो ये पिंसर ग्रास्प को डेवलप करने में ये एक्टिविटी हेल्प करेगी। और जो अपना नेम लिख रहे हैं उनका ये है कि उनकी ट्राइपॉड ग्रास्प डेवलप होगी, जो आगे बच्चे की हैंड राइटिंग में हेल्प करती है। फीडिंग के टाइम, एडीएल की एक्टिविटीज के टाइम, जैसे बटनिंग है वहां पे हेल्प करती है। जिपिंग के टाइम वो हैंड से इंप्रेशन बच्चे का डेवलप होता है। डन कर रहे? Yes, they're doing. Very good everyone. Ayan, Farhan, do it. Yes, very good. Jayashree, Karthik, Yuvan, Shiva. Okay, everyone, done? Give me thumbs up. Okay, very good, very good. So let's proceed. You are on mute, Gitu ma'am. So moving to the next activity, please take out the glaze paper or origami sheet, whatever you have, this color. Okay, everyone, take out the blue A4 size sheet, glaze paper, origami, anything that you have. And take out some multicolor Play-Dohs. Taken out, everyone? One second, everybody. I think there's some issue with Gitu ma'am's network. Just one second. Okay, you're on mute, Gitu ma'am. So start करें? Yeah. सबसे पहले फर्स्ट हम क्ले को इस तरह से ऑन द टेबल रोल करेंगे, लाइक दिस, लाइक अ स्नेक. You can do this activity with both hands. Yes. इस तरह से क्ले को हम रोल करेंगे.
जब हम कर रहे हैं तो हमारे दोनों हैंड यूज हो रहे हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे का बायलैटरल कोऑर्डिनेशन बाय स्किल्स डेवलप करते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू सिमेट्रिकल मूवमेंट आती है, जो दोनों हाथ को एक साथ बच्चा मूव कर पाता है। एक ही एक्टिविटी में बच्चे के दोनों हैंड्स यूज होते हैं। सो ये एक्टिविटी इस तरह से हेल्पफुल है। अब take a plastic knife or a ruler, scale, whatever you have, and tell your child that do like this. Cut it. अब इस तरह से तो हाँ जी। Here also make sure your child is holding the clay with the other hand. Yes. इस तरह से जब ये जैसे अभी मैम ने कहा कि वन हैंड लीडर हैंड और जो अदर हैंड है वो सपोर्टिंग हैंड की तरह जो क्ले को होल्ड कर रहा है, तो बच्चे की ये डोमिनेंट हैंड की स्किल्स को इंप्रूव करने में ये एक्टिविटी हेल्प करेगी। और जब बच्चा इस तरह से कट करता है तो बच्चे की ये नाइफ की पोजीशन रहती है, तो ये जो दोनों हैंड फिंगर्स होती है ये हैंड सेपरेशन करने में हेल्प होती है, जो हैंड राइटिंग के लिए हेल्प करेंगी। Right. Okay, done everyone? Yes, let's proceed. ओके, तो जो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर ये लिया, ये ग्लिटर शीट में हमने बच्चे को कहना है कि इंक को जो हमने कट किया राउंड राउंड शेप बना देंगे अपने हैंड में, और इस तरह से दे हैव टू पुट लाइक दिस। You can take any color. Yeah. इस तरह से अब आप बच्चे को ये भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। पेबल्स, पेबल्स किससे स्टार्ट होते हैं, पी। सो और इस तरह से जब बच्चा क्ले को रोल कर रहा है तो बच्चे को टैक्टाइल इनपुट मिल रहा है, सेंसरी एक्सप्लोरेशन बच्चे की बढ़ रही है। इसके साथ आप एक कॉम्बिनेशन एकेडमिक पोर्शन ले सकते हैं कि काउंट करो कि हाउ मेनी पेबल्स, बच्चा इनको काउंट करेगा। इसके साथ आप बच्चे को कलर आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। और ये फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चे की हैंड स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। Doing everybody? I'm on mute. Yes, they're doing, ma'am. Very good, everyone. So approximately how many pebbles they need to make it, ma'am? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma'am, it's 14. 14. So everybody needs to count also. जब सब count करेंगे तो हमारा value count भी यहाँ पे introduce होता है. Yes. आप big, small, different color के pebbles बनवा लीजिए. Ask the child to make 3 yellow, 4 blue, and maybe 5 red. Yes, इस तरह से अलग-अलग, जिससे कि बच्चे की कलर आइडेंटिफिकेशन भी होती है। आप सॉर्टिंग करवा सकते हैं कि 4 पहले रेड रख दो, फिर 4 येलो रख दो, 3 ग्रीन रख दो, इस तरह से भी।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे सीवीड प्लांट्स। इस तरह से ग्रीन क्ले लेके हमने रोल किया और हमने इन्हें इस तरह से हाफ में से कट कर दिया। और we have to put like this, right side and this is left side। तो एक हमने right side पे रख दी and एक हमने रख दी left side पे। नेक्स्ट हमने दोबारा से ग्रीन क्ले को रोल किया और इसके बाद हमने इस तरह से इन्हें मोल्ड कर दिया क्ले को। और we have to place it like this। इसके बाद हम फिर रोल करेंगे। अब जो है क्ले को हमने साइजिंग कम कर ली क्ले की। इस तरह से अब हम अपने राइट साइड वाले प्लांट पर इस तरह से क्ले को प्लेस करेंगे। Like this। इस तरह से। Yes, very good, everyone. Do it. Ritu ma'am, please keep on proceeding because we will run out of time. ओके मैम। सो अब हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं ऑयस्टर। इस तरह से मैंने क्ले ली, क्ले को हैंड में रोल किया एंड बॉल बनाई। और इस तरह से स्मॉल करके फिर बच्चे को कहने आपने थंब से इस तरह से प्रेस करना है लाइक दिस। ये शेप बनेगी, इससे थंब ऑपोजिशन डेवलप होता है। ठीक है। सो इस तरह से आपने जब ये प्रेस किया तो इस तरह से ये Ma'am, is it visible? Yes, yes, it is visible. क्ले को रोल करके थंब से प्रेस करेंगे और इस तरह से अपने नॉन डोमिनेंट हैंड में अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर में रखकर उसे बैक साइड से, फ्लिप साइड से स्लाइटली सा प्रेस करेंगे सो दैट कि हम शेप दे सकें। इस तरह से अब हम इन दोनों क्ले को इस तरह से ज्वाइन करेंगे।
लाइक दिस, और इस तरह से हमने कर दिया इसे अपनी फिंगर से स्लाइटली सा बेंड। सो हियर हमने जो थीम लिया है, वी हैव टेकन सी थीम। तो इसी तरीके से आप कोई भी थीम लेके आप बच्चे की आइडेंटिफिकेशंस भी इंक्रीज करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने अब व्हाइट कलर की क्ले लेके या जो भी आपके पास कलर की क्ले है उससे स्मॉल सी बॉल बनाए एंड ऑयस्टर के अंदर क्या होता है? पर्ल। पर्ल। सो वी आर मेकिंग अ पर्ल। इस तरह ये पर्ल। ओके, ये हमने अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप अब हम बनाने वाले हैं ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस के लिए यहाँ पर क्ले लेंगे और क्ले को अपने हैंड में रोल करेंगे। इस तरह से रोल करके यहाँ पर इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया। अब हम बनाएंगे ऑक्टोपस के आर्म्स। आप चाहें तो अलग अलग कलर्स भी करवा सकते हैं। ऑक्टोपस में कितने आर्म्स होते हैं? किसको पता है? ऑक्टोपस के हाउ मेनी आर्म्स? Ma'am, 8. Yes, that was for kids actually. With 8 arms. हाँ जी, आपने देखा है? हाँ देखा है मैम। वेरी गुड। कितने? अगर 8? कोई इसके नजदीक हो गया ना तो हाँ। शिकार समझकर पकड़ लेगी। ओह, अच्छा फिर सो यहाँ पर हम आर्म्स बनाएंगे। इस तरह से क्ले को रोल करेंगे। मैम दिस इज विजिबल ना? yes, it's visible. इस तरह से यहाँ पर हमने आर्म बनाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कलरफुल क्ले यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल कलर की क्ले भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से रोल करके इस तरह से बनाएंगे। 8 आर्म्स बनानी है आपने। यस। और इस तरह से 8 आर्म्स बना के थोड़ा सा हम स्क्रीन ऊपर कर दीजिए, दिख नहीं रहा। हाँ जी, हाँ, नहीं, ओके। आप एक लॉन्ग बना के उसको भी यू कैन कट इट इनटू स्मॉलर पीसेस। यस, इस तरह से हमने बना के अब हम प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो आर्म्स बनाई इसे
हाफ से सेंटर से इसे कट कर लेंगे लाइक दिस एंड place it like this. Like this. इस तरह से हम लगाएंगे। ये हमने बना दी ऑक्टोपस के एक आर्म्स। अब हम बनाएंगे ऑक्टोपस की आईज। यहाँ पर मैंने क्ले ली और बिल्कुल बच्चे को कहने की थोड़ी सी क्ले लेनी है सो दैट कि हम ऑक्टोपस की आईज बना सके लाइक दिस। और इनको हमने पिंचिंग इस तरह से करवा के और बच्चे को कहना है कि दोनों हैंड में एक साथ ये रोल करें सो दैट कि हम ऑक्टोपस के आईज बना सके। like this and उसके बाद हम बनाएंगे ऑक्टोपस की स्माइली। we put like this and so moving to the next step। अब हम बनाने वाले हैं शी शेल्स। सी शेल बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्ले ली और क्ले को हमने हैंड में इस तरह से राउंड राउंड किया। उसके बाद we have to press it like this and hand में प्रेस करने के बाद जो हमने थंब से प्रेस किया उसके बाद हम फोक लेंगे और फोक से we have to press like this। सो इस एक्टिविटी को कराने से ये होगा कि बच्चा एक तो अलग ऑब्जेक्ट की ग्रास्पिंग बच्चे की आ रही है, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन बच्चे का बढ़ता है और एक अलग अलग टूल्स को जब बच्चा यूज करना सीखता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसकी फाउंडेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। जैसे विजुअल स्कैनिंग बच्चे की बढ़ रही है कि जब वो देख रहा है उसको कॉपी कर रहा है और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बढ़ती है। मींस जो केयर गिवर है, पेरेंट है, जो बता रहे हैं कि ऐसे करो, नेक्स्ट ऐसे करो, अब ऐसे करो, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बढ़ती है। बच्चे की हैंड में कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चा की जो हैंड है वो मूव
मूवमेंट नहीं आती है, तो इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे की अलग अलग मूवमेंट आनी शुरू होती है। जैसे अभी हमने ये सी बीट्स बनवाए, पेबल्स के लिए अलग शेप ली, ऑक्टोपस के आर्म्स के लिए हम अलग तरह से बनवा रहे थे। अब यहाँ पे सी शेल्स के लिए हमने फोक यूज करा, फोक को किस तरह से प्रेस करना है वो बच्चे को देखना होता है कि कितना प्रेशर लगाना है, ये होता है। जैसे सी शेल्स के लिए हमने इस तरह से प्रेस करवाया। अब मैंने कहा कि नॉन डोमिनेंट हैंड से इस तरह से इसे ये मोल्ड कर दो। तो ये मोल्डिंग जब बच्चे की आने लगती है तो अलग ये मूवमेंट्स आनी शुरू होती है जो आगे हैंड राइटिंग में हेल्प करती है। प्लस उसके साथ क्ले मोल्डिंग में बहुत ज्यादा बायलैटरल का यूज होता है, सो इट हेल्प्स डेवलप योर इवन मिडलाइन क्रॉसिंग्स, योर बायलैटरल कोऑर्डिनेशंस, और आपके जो वो होते हैं फाइन मोटर तो इम्प्रूव हो ही रहे हैं साथ साथ। सो डन एवरीवन, सीशेल आल्सो डन। तो इस तरह से Very good, very good, very beautiful, everybody. नाउ अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब हम बनाएंगे फिश। फिश बनाने के लिए क्ले लेंगे, उसके बाद क्ले को इस तरह से ऑन द टेबल एंड थंब से प्रेस करेंगे, फ्लिप करेंगे एंड स्केल से उसे कट करके ट्रायंगुलर शेप देंगे लाइक दिस। इस तरह से ये शेप बन जाएगी। तो हम थंब से प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे। और इसे फ्लिप कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम बनाएंगे फिश की टेल। टेल बनाने के लिए क्ले को हमने रोल किया, इस तरह से रोल करके हम से प्रेस करेंगे और विद द हेल्प ऑफ स्केल्स हम यहाँ पर इस तरह से स्केल से कट कर लेंगे लाइंस। And slightly press, see like this. अब हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे और इस तरह से ये टेल। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे फिश की फिन्स। फिश की फिन्स बनाने के लिए हम सेम क्ले को रोल करके थंब से प्रेस करने के बाद ये देखिए ये आ गई हमारी सर्कुलर शेप। तो सर्कल आ गया। सर्कल को अब हम बच्चे को सर्कल बता सकते हैं। इसी को जब हम कट करेंगे सेंटर में से तो हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि ये कौन सी शेप है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। और एक कॉन्सेप्ट हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे अभी बताया था सर्कल, ये कैसा था, होल। अब ये कैसे, हाफ। तो इस तरह से हम ये भी कॉन्सेप्ट बच्चे का ले सकते हैं। इसको करने के बाद हमने बच्चे को कहना है कि इस तरह से स्केल से प्रेस करके ये लाइंस बना के
यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। और अब हम बनाएंगे फिश की आई। तो जब ये पोजीशन आएगी ना, जब पिंसल ग्राफ डेवलप होगा, तो कभी कभी पेरेंट कहते हैं कि बच्चा जब राइटिंग करता है तो उनकी बच्चे की मूवमेंट ये होती है। तो ये सेपरेशन के लिए, जब थंब और इंडेक्स फिंगर की ये मूवमेंट को हटाने के लिए पिंसल ग्राफ वाली ये एक्टिविटी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जितनी आप क्ले कम लेंगे, जितना क्वांटिटी कम होगी क्ले की, तो बच्चे की वो ग्रास्पिंग की, वो पिंसल ग्रास्प की डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ये इम्प्रूव करेगा ये एक्टिविटी। और टूथपिक से हमने बना दी क्ले का फेस। Very good, everyone. Very beautiful. Very beautiful, Karthik. Very beautiful, Ayan and Farhan. Jayashree, very beautiful. Very nice. Good, 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 everybody. So हमने अभी कौन कौन से एनिमल्स बना लिए? हमने ऑयस्टर बना लिया, ऑक्टोपस बना लिया, फिश बना ली, सी शेल्स भी बना लिए, सीवीड बना लिए, पेबल्स बना लिए, हमने कितनी सारी चीजें बना ली है। सो यू कैन टेक एनी थीम। आप कोई लैंड का ले लीजिए, कोई फॉरेस्ट का ले लीजिए, कोई माउंटेन का ले लीजिए। टीच देम शेप्स, टीच देम कलर्स, टीच देम काउंट्स, यूज इट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। और इसमें हैंड स्किल्स तो आपके डेफिनेटली इम्प्रूव हो ही रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो फिंगर स्ट्रेंथनिंग हो, हैंड सेपरेशन हो, रिस्ट स्ट्रेंथनिंग हो, आर्म स्टेबिलिटी हो। अगर आप बच्चे को यही सेम एक्टिविटीज यू कैन मेक देम डू व्हाइल स्टैंडिंग, so that will also increase their core and shoulder. Okay, so yes, very good, done everyone. Gitu ma'am, I think you're on mute. Excuse me, ma'am, I am done. You're done? Let me see. Let me put the spotlight on you. Very good, but where are your pebbles? Yes. Very good, Not Farhan. enough clay. No problem, no problem. You can even take atta. Yes. Okay, you can ask mummy to knead you some atta. As you see मैम कि ये जो बच्चे कर रहे हैं, इनसे इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होती है। बच्चा मोटिवेट हो रहा है कुछ करने के लिए, और वो आगे नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चे की मोटिवेशन से फिर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बच्चे को बहुत हेल्प करती है ये एक्टिविटी। इसके थ्रू बच्चे के थिंकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती है, अटेंशन इंप्रूव होती है, और साथ में बच्चे में अवेयरनेस आती है। एज यू सी कि बच्चे देख के उसे कॉपी कर रहे हैं, एक तरह से वी कैन से कि बच्चे सोशलाइज हो रहे हैं, कि वो यू नो जब इंटरेक्शन बच्चे में बढ़ रहा है। और इसके साथ हमने जैसे अभी बोला कि बायलैटरल कोऑर्डिनेशन बहुत इंप्रूव होता है, जो आगे चल के बच्चे के लिए
हेल्पफुल होता है अदर एक्टिविटीज के लिए। जैसे अभी बोला था कि बटनिंग कराने में कभी कभी बच्चे होते हैं कि बटनिंग नहीं कर पाते, उनकी सिमेट्रिकल मूवमेंट डेवलप होने लगती है कि वो दोनों हैंड्स को एक साथ यूटिलाइज कर लेते हैं। विजुअल स्कैनिंग बढ़ती है, देखकर बच्चा उसे कर पा रहा है, साथ में वो टूल्स को यूज करना सीख रहा है कि ग्रास्पिंग बढ़ रही है, ग्रिपिंग बढ़ रही है, साथ में बच्चे के कॉग्निशन स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं। आप चाहें तो इससे लैंग्वेज को भी डेवलप करवा सकते हैं। लैंग्वेज जैसे अभी बताया कि ये क्या बन रहा है, ये क्या बनाया है, फिश। अब जैसे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अ चाइल्ड आप आइडेंटिफिकेशन में सिर्फ फिश का एफ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बच्चे को पता है कि ये फिश है तो आप फिश के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फिश में ये पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये फिन्स होते हैं, कलर आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं, लैंग्वेज बिल्डअप करने में हेल्प कर सकती है। ऑक्टोपस के आर्म्स होते हैं, कितने आर्म्स होते हैं, वो कहाँ रहता है, जैसे हमने यहाँ थीम दी अभी वही जैसे अलग अलग आप थीम्स के थ्रू बच्चे की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं इन्हीं एक्टिविटी के थ्रू। Right. Can we have a look, ma'am? Geetu ma'am, completed version पे? Yeah. Is it? कैमरा डाउन करना पड़ेगा। हाँ जी, आप इसको टर्न कर दीजिए मैम टुवर्ड्स द कैमरा। Yes, so you can see the finished version, everybody. We will also share a pic of this. और जिन का हो गया है, so you can also share the pics on the group. So when we post this video, we will put your finished version at the end of the video also. And if you do it with the child, all the more better. You can put the child's name as well. Geetu ma'am. आई होप कि इस एक्टिविटी के थ्रू आपको काफी कुछ पता चला हो कि इस सिंगल एक्टिविटी के थ्रू कितने सारे स्किल्स बच्चे के आप डेवलप करवा सकते हैं। आई होप यू लाइक इट और yes, hope everyone well, thank you ma'am, it was really nice and I hope everybody enjoyed it. Oh, ma'am. Yes, very good. So a lot of skills are tackled with a single activity, parents. So don't think of play just as a fine motor activity, and think of it in a multifunctional way, as in like ma'am told you, for your coordinations, for your academic skills, for your cognitive skills, how to do the problem solving. So suppose if you don't have the fork, what else can be used? So this becomes a problem solving thing. Language of the child. So you can talk about various things when whenever you're making something, pebbles, what else can you use instead of pebbles? Stones, they can be big or small. What is the other word for the big? Large. So you can talk about so many other things. So in brief, we intended to tell you that one activity can handle a lot of things, and we hope it was helpful. See you very soon with our next session. Thank you everyone for joining. Thank you. It was a nice session. Thank you, ma'am. Thank you.